अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईमान स्पीक्स और मैं ईमान नवाज आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं एमन महबूब, एंकर पर्सन हैं। आज इनसे हम बात करेंगे कि ये अब करंट सिचुएशन को कैसे देख रही हैं। एमन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एमन, कहिएगा कि आज कल बिलावल भुट्टो ने बड़ा चैलेंज किया है नवाज शरीफ साहब को कि आप जो है मुनाजरा करें। उन्होंने कहा कि टीवी चैनल्स पर लाइव बैठकर आप अपनी कारकर्दगी बताएं, मैं अपनी कारकर्दगी बताता हूँ। तो कैसे देख रही हैं सारे सिचुएशन को? ईमान, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि मुझे समझ नहीं आ रही कि किस बेस पर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुनाजरा करते हैं टीवी चैनल पर बैठकर, आप भी अपनी कारकर्दगी बताएं, हम भी अपनी कारकर्दगी बताएंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कौन सी कारकर्दगी बताएंगे। क्या वो ये कारकर्दगी बताएंगे कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में किस तरह से इंतकाम की सियासत की, किस तरह से एक जमात के ऊपर इतना हावी हो गए, किस तरह से छापे मारे, मुकदमा दर्ज करवाए, थानों में लोगों को घसीटा, लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लोगों के घरों में घुसकर उनकी फैमिलीज को टॉर्चर किया गया, बेटियों बहनों को टॉर्चर किया गया, लोगों की औलाद को टॉर्चर किया गया। अगर आपको याद हो कि कैसे कैसे जुल्म और सितम के वाकयात हमने देखे हैं, कैसे कैसे जुल्म और जबर से एक जमात गुजरी है। मतलब अगर हम सोचें और गौर करें तो वो वक्त ऐसा था कि अगर वो वक्त इनके ऊपर आता है तो वो जुल्म इतना था कि वो जुल्म की इतनी इंतहा है कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि कौन सी कारकर्दगी की बात की मियाँ साहब ने। और जहां तक बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि मैं अपनी कारकर्दगी के बेस पर जो है वजीर आजम के लिए नामजद किया गया है, उम्मीदवार के लिए मुझे, और मैं अपनी कारकर्दगी के बेस पर जो है वो इलेक्शंस लड़ूंगा। तो बिलावल भुट्टो साहब भी अब जिन निकात को और जिन एजेंडों को सामने रख रहे हैं, कल भी उन्होंने एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने काफी गुफ्तगू की और काफी अंदर की बातें की। उन्होंने कहा कि मैं तो उस वक्त चाहता था कि मैं ऑपोजिशन में जाके बैठ जाऊं, लेकिन मैं अपने वालिद साहब की वजह से वहां पर जो है वो नहीं जा सका। उनकी जबान थी जिस वजह से मैं हुकूमत छोड़ के अपोजिशन में नहीं जा सका। उन्होंने काफी बड़े बड़े इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए, लेकिन ये भी हमारी जमात की ही गलतियां हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो दखल अंदाजी की है। तो मैं नहीं समझती कि कोई भी कारकर्दगी रही है पीडीएम हुकूमत की। और अवाम ने जिस तरह के ये 11 या 16 महीने काटे हैं, उन महीनों में आवाम ने इस कदर भूख और अफलास का सामना किया है, इस कदर पाकिस्तान की मईशत बदहाली का शिकार रही है, इस कदर पाकिस्तान तबाही के दहाने पे जो है खड़ा हुआ था कि मैं नहीं सोचती, ना ही मैं समझती हूँ कि वो कोई कारकर्दगी थी या वो कोई ऐसी कारकर्दगी थी जिसकी बेस के ऊपर आप ये बोल सकें कि आप एक बार फिर इक़्तिदार में आएंगे और मुल्क को संभालेंगे। और यकीनी तौर पे मैंने अगर मुबाहिसा होता है, मुनाजरा होता है, तो आप नहीं समझती कि दोनों ही को नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों की कारकर्दगी सिफर रही। अगर बात बिलावल भुट्टो की चाहे पीपल्स पार्टी की या नून लीग की, तो दोनों ही पीडीएम की हुकूमत में थे और हमने देखा कि मैशत तबाहाली का शिकार हुई। तो अब ये दोनों ही किस बेस पर ये बातें कर रहे हैं, ये समझ से बालातर है। देखिए ईमान, ये तो कहा जाता है ना कि वो जब सियासत करनी होती है तो वादे और दावे सिर्फ नाम के होते हैं। तो जब आप इक़्तिदार में होते हैं तब आप सिर्फ ये रोना रोते हैं कि पिछली हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। पीडीएम हुकूमत ने भी सिर्फ यही रोना रोया कि ये गुर्बत हमारी वजह से नहीं हुई, ये गुर्बत खान साहब करके गए हैं, पिछले दौरे हुकूमत में जो लोग थे उन्होंने बेड़ा गर्क किया, उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा करके हमें दे गए। तो अब जो हुकूमत आएगी उसका आप सारा ब्लंडर किसके ऊपर डालेंगे कि ये सब कुछ किसने किया, सारा पलंदा किसके सर पर डालेंगे? आपको अपने सर पर डालना पड़ेगा कि हमारी पीडीएम की जो मिली भगत थी, इस वजह से मुल्क आज सिस्टम में है। या उस वक्त भी आप और फ्लैशबैक में चले जाएंगे, उस वक्त भी आप 2018 का जो एक आपने हाथ में धागा पकड़ा हुआ है वो आप नहीं छोड़ सकेंगे। आप उस वक्त भी यही बोलेंगे कि नहीं नहीं, इससे पीछे जो 2018 से होता आ रहा है, आपने एक ही रिवायत चलानी है, चाहे वो बिलावल साहब हो चाहे वो मियाँ साहब हो। इनकी तनकीद के निशाने एक ही हैं, इनका जो एजेंडा है वो एक ही है। पीपल्स पार्टी ने अपना एक नया स्लोगन बनाया है कि नई सोच का एक नई, उन्होंने कहा है कि हम सोच ला रहे हैं, एक नई सियासत ला रहे हैं, एक नए तरीके से उन्होंने कहा है कि हम दोबारा से आगाज करना जा रहे हैं। जिस तरह से बिलावल भुट्टो साहब कहते आए हैं कि पुरानी सियासत खत्म करनी है, नफरत की सियासत खत्म करनी है, तकसीम की सियासत खत्म करनी है। बज़ाहिर एक अच्छा इनिशिएटिव है, ये एक अच्छी सोच है।
होनी भी चाहिए। और पीपल्स पार्टी में मैं ये एक अच्छी चीज देख रही हूँ कि अवाम को अपना मंशूर डिलीवर कर रहे हैं, एटलीस्ट अवाम को बता रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस तरह की सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। वो एक अलग चीज है कि इक़्तिदार में आने के बाद ये अपने वादे, अपने दावे जो है वो भूल जाते हैं और वो धरे के धरे रह जाते हैं। वहां पर वो सिर्फ ये रोना रोते हैं कि नहीं जी मुल्क, अभी तो बिलावल साहब ये भी कह रहे हैं कि पैसा बहुत है लेकिन मुल्क में इस्तेमाल नहीं किया जाता। वो एक अलग चीज है कि इक़्तिदार में आने के बाद शायद ये बोलें कि पैसा नहीं है, हम कहां से लगाएं। लेकिन एज अ पार्टी और एज अ अगर आप देखें कि मुहिम चलाने की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी बहुत एक्टिव है। इवन आज भी NA 127 लाहौर में जो जिसे कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था, और अता ताड़र जो इतना बोलते हैं, उनके आज अपने हलके में बिलावल भुट्टो गए, वहां पे एक बड़ा पावर शो उन्होंने कहा कि हम करने जा रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि 1 बजे का वक्त था, वो डिले हुआ, शुरू में लोग नहीं पहुंचे। लेकिन जितने लोग आज पीपल्स पार्टी ने इकट्ठे किए, वो मैं कहूंगी कि पीपल्स पार्टी की एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि नून लीग के गढ़ था लाहौर, और उसमें आज जितने लोगों को इकट्ठा कर लिया गया, इसके बारे में क्या कहेंगी? देखिए, आज पीपल्स पार्टी का जो जलसा था लाहौर में, तो वहां पर जिस तरह से लोगों को इकट्ठा किया गया, तो नून लीग का गढ़ समझा जाता है लाहौर। नून लीग की वहां पर सियासत का कोई गढ़ है, सियासी गढ़ है नून लीग का, लेकिन वहां पर पीपल्स पार्टी का इतने लोग निकालना भी बहुत बड़ी बात थी। और मैं समझती हूँ कि ये पीपल्स पार्टी का लाहौर में एक कामयाब जलसा था, क्योंकि वहां पर अभी तक नून लीग तो उस तरह से हमें एक्टिव नजर आ ही नहीं रही है। नून लीग तो घर में छुप के बैठी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि रास्ते हमारे लिए क्लियर है, हमें आवाम में निकल के या आवाम को कोई मंशूर डिलीवर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका एजेंडा ही कुछ और है। वो आवाम के लिए इलेक्शंस में नहीं आ रहे, आवाम के लिए वो इलेक्शंस नहीं लड़े, वो सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए, अपने केसेस हटाने के लिए, अपने आप को हमें कोई जेल ना वापस भेज दे, इस डर से जो है ना वो सिर्फ इलेक्शन में आ रहे हैं और सेलेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहां तक पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने लाहौर में आकर उन्होंने सोची ये चीज कि लाहौर में जलसा किया जाए, और लाहौर में जिस तादाद से आज लोग निकले बाहर, बेशक डिले हुआ या लोग देर से आए, लेकिन एक खासी तादाद मौजूद थी। और लाहौर की अगर हम उस नजर से देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत ही कामयाब चीज थी। और अता ताड़र साहब जो है हल्का 127 से इलेक्शंस लड़ रहे हैं, तो अब अता ताड़र साहब को जरा होश के नाखून लेने चाहिए और थोड़ी सी शर्म खानी चाहिए आज ये पीपल्स पार्टी का जलसा देखकर, और अगला जलसा उनको कर लेना चाहिए जल्द से जल्द लाहौर में, ताकि हम भी देखें कि जो गढ़ है नून लीग का, वहां पर कितने लोग निकलते हैं। और अभी तो ये पीपल्स पार्टी का जलसा था, अभी तो PTI को जलसे नहीं करने दिए जा रहे, अभी तो PTI ने जलसा नहीं किया है। जिस दिन PTI लाहौर में जलसा करेगी उस दिन नून लीग के जो है ना वो हवास बाख्ता हो जाएगी नून लीग, क्योंकि जिस कदर अवाम का समुंदर निकलेगा, जिस कदर, अगर आप सर्वेस भी देखें, हमारा ABN न्यूज भी रोज के रोज सर्वेस कर रहा है और लाहौर का भी सर्वे किया गया है, और लाहौर में भी इस वक्त सबसे मकबूल जमात PTI की जमात है। बज़ाहिर ही जमात को जो है वो तोड़ दिया गया है, बिखेर दिया गया है, आजाद उम्मीदवार जो है वो इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी PTI की मकबूलियत आज भी बल्ले का निशान है नहीं है। आजाद उम्मीदवार हैं, अलग अलग इंतखाबी निशानात के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन PTI स्टिल एक मकबूल जमात है। तो नून लीग के लिए ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, ये एक उनके लिए बहुत वो है कि वो अलर्ट हो जाएं, वो देखें कि पीपल्स पार्टी जैसी जमात लाहौर में आकर किस कदर जो है कामयाब जलसा करके गई है, और कल को PTI भी अगर मैदान में आती है, लाहौर में वो जलसा करते हैं, तो इनको तो बिल्कुल जो है ना दुम दुबा के भागना पड़ेगा। तो बेहतर है कि ये भी अपनी तैयारी पकड़ें और एटलीस्ट आवाम के सामने अपना जो मंशूर है आप वो डिलीवर करें, आप आवाम को बताएं कि आप किस हैसियत से इलेक्शंस लड़ रहे हैं और किस हैसियत से इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि आपने चौथी बार इक़्तिदार में आना है। इवन आपने बात की कि अवाम का समंदर, तो शहबाज शरीफ का भी आज ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को अवाम का एक समंदर निकलेगा नून लीग की क़यादत में और शेर पर ठप्पा लगाएंगे। तो वो अपने आप में बड़े पुरुमीद हैं या फिर अपने आप को धोखा दे रहे हैं? हालांकि उन्होंने अवाम का जो जवाब है वो तो हाफिजाबाद जलसे में ही देख लिया, जिसके बाद वो डर के किसी बिल में छुप कर बैठ गए हैं और पंजाब की जगह वो खैबर पख्तूनख्वा को रुख कर रहे हैं अब नवाज शरीफ साहब। ये देखिए, ये जो है ना इनकी बस अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं, इनको बस पड़ी हुई है कि हमें अक्सरियत मिल जाए, हम हर जगह से जीत जाएं। तो ऐसा नहीं होता। पहले ये इत्तेहाद के उसमें पड़े रहे, जगह जगह इन्होंने भीख मांगी कि हमारे साथ इत्तेहाद कर लो ताकि हम अक्सरियत के साथ जो है वो सीटें जीतें और हम एक ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बना सके। तो इनको चाहिए कि पहले जहां पर इनकी मकबूलियत है, मुझे नहीं लगता कि जहां पर इनके जो गढ़ समझे जाते थे वहां पर भी अब ये एज सच मकबूल रहे हैं, क्योंकि अगर इनका कुछ ऐसा होता तो ये स्टार्टिंग ही वहां से लेते। और अब जो उन्होंने फैसले किए हैं कि अपने गढ़ को छोड़ के अलग अलग जगहों से हम लड़ रहे हैं इलेक्शंस,
تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی کوئی سوچی سمجھی سازش ہو, کوئی پلاننگ ہو, کیونکہ لندن پلان تو آلریڈی بہت پہلے سے چلتا آ رہا ہے, 21 اکتوبر سے پہلے کی یہ ساری پلاننگز ہیں جو ہمیں ڈے ٹو ڈے سامنے دکھائی دے رہی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ایمن تمہارے وقت کا, اور مزید آپ کو اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کے تجزیے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں. اللہ نگہبان.